नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। ब्रह्मांड के कट्टर ईमानदारों की पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ दारू मंत्री भी था, क्यों चले गए हाई कोर्ट ट्रायल को रुकवाने के लिए। दिल्ली शराब घोटाले में इनका ट्रायल शुरू होना है। कावेरी बावेजा जज पीएमएलए कोर्ट की, उन्होंने कह दिया है अब ट्रायल शुरू करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल की याचिका खारिज भी की जा चुकी है, लेकिन फिर से इन लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि ट्रायल पर रोक लगवाई जाए। अगर इन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया और वास्तव में ये कट्टर ईमानदार हैं तो इन लोगों को अब डर किस बात का सता रहा है, ये सोचना देशवासियों के लिए और कम से कम दिल्ली वासियों के लिए बहुत जरूरी है। ये किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सभा में ये कहते नहीं थकते कि मोदी और शाह ने इनको जेल में डाल दिया है। ये जो दिल्ली वासियों के लिए कार्य कर रहे हैं वो इतने सराहनीय हैं कि बीजेपी घबरा गई है और हमें इस वजह से जेल में डाल दिया गया था। छोटे से छोटा प्रवक्ता डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता था जब केजरीवाल जेल के अंदर था। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इसके प्रवक्ताओं ने नौटंकी नहीं करी कि केजरीवाल मरने वाला है, गंभीर बीमारियों से त्रस्त है। तो लोग बाग या जनता या दिल्ली वासी या देशवासी कैसे भरोसा करें कि ये लोग वाकई कट्टर ईमानदार हैं। आप याद कीजिए दोस्तों, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त केजरीवाल के मुख से क्या निकलता था कि नरेंद्र मोदी चाहता है, अमित शाह चाहता है कि सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है। तो वही शिक्षा का क्षेत्र जिसमें क्रांति की है, दिल्ली हाई कोर्ट फटकार लगा चुका है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने स्कूलों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। टीन शेड भी किसी किसी स्कूल में नहीं है। और सिसोदिया तो खुद शिक्षा मंत्री था, तो इसके बच्चे विदेश में क्यों पढ़ते हैं? अगर इसके दिल्ली प्रदेश का शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा था तो खुद के बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ रहे हैं? इसका जवाब सिसोदिया को देना चाहिए, नहीं तो दिल्ली की जनता को तो पूछना चाहिए। यही केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करते हुए नहीं थकता, तो खुद अपना इलाज मैक्स हॉस्पिटल में क्यों करवाता है? करोड़ों रुपए के बिल अब तक ये लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए पास करा चुके हैं दिल्ली सरकार से। तो ये सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं अपना इलाज कराते जब इनका शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल इतना अच्छा है? लेकिन झूठ बोलना, नौटंकी करना, भाजपा पर आरोप लगाना इनकी मानसिकता बन गई है। जब भाजपा दिल्ली की सत्ता में नहीं थी तो ये कांग्रेस को कोसा करता था। शीला दीक्षित को कहता था 8-8 एसी शीला दीक्षित के यहां चलते हैं और बिजली का बिल गरीब जनता को देना पड़ता है। तो इसके आवास में, जिसे शीश महल कहा जाता है, 25-25 एसी लगे हुए थे और 50 एसी को जनरेट करने का पावर हाउस लगा हुआ था। तो आप सोचिए कि ये कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। ट्रायल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ईडी और सीबीआई की तैयारी पूरी हो चुकी है, गवाह भी तैयार हैं।
लेकिन अब इनको डर सता रहा है, कहीं ट्रायल शुरू हो गया तो दिल्ली का चुनाव हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ट्रायल में ऐसी ऐसी बातें खुलकर सामने आएंगी जो मीडिया में प्रसारित होंगी, अखबारों में छपेंगी और विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा, तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वैसे तो ये मुंह दिखाने लायक अब भी नहीं है। कितनी बार केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई, रिक्शे वाला इसको थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने आप को दिल्ली का मसीहा, दिल्ली का बेटा और खुद को दिल्ली का मालिक समझता है। ऐसे में क्या ट्रायल शुरू नहीं होना चाहिए? अगर इन्होंने घोटाला नहीं करा, 25 पैसे नहीं मिले, तो डर किस चीज का है? जो गवाह आएंगे तो वो तो फिर इनके फेवर में ही बोलेंगे अगर घोटाला नहीं हुआ। एक बोतल पर एक फ्री क्यों की गई, आज तक इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। एक दूध की थैली पर एक दूध की थैली फ्री कर देता, लेकिन उसमें इनको कमीशन नहीं मिलती। कमीशन मिली है हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ में, हर मोहल्ले में इन्होंने दारू के ठेके खुलवाए और कमीशन खाई। अब घबरा रहे हैं, अब कहते हैं हाई कोर्ट में जाकर कि हमारे ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो गलत हैं। केजरीवाल 6 महीने जेल में रहकर आया, जब इसने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? इसके वकीलों ने जिक्र क्यों नहीं किया कि धाराएं गलत लगी हुई हैं? अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और मनीष सिसोदिया तो लगभग 2 साल तक जेल में रहा, उसने तो नहीं कहा कि धाराएं गलत लगी हुई हैं। अब ट्रायल शुरू होने वाला है तो फड़फड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि एलजी ने अनुमति नहीं दी थी, सीबीआई के केस में दी थी, तो ईडी चार्जशीट कैसे दाखिल कर सकती है? हमें ईडी वाले ट्रायल केस में नहीं जाना है और सीबीआई में जो धाराएं लगी हैं वो भी गलत हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का इलाज केवल वोट ही है। अगर एक बार इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा तो ये लोग बिन पानी मछली की तरह फड़फड़ाने लगेंगे। आज तो दिल्ली सरकार इनका खर्चा उठा रही है, इनको वेतन दे रही है, दिल्ली की जनता ही दे रही है। टैक्स पेयर का पैसा लुटाया जा रहा है कोर्ट कचहरी पर। और किस लिए लुटाया जा रहा है? सिर्फ अपने गुनाह को छुपाने के लिए। तो क्या वो दिल्ली की टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, जनता का पैसा नहीं है? लेकिन अपने आप को फिर भी बादशाह समझते हुए ये व्यक्ति शीश महल बनवा लेता है। किस तरह से शीश महल एक अड्डा बना हुआ था गुनाह करने का। विजय नायर, जिसके पास कोई ओहदा नहीं था, सिर्फ इसकी पार्टी का कार्यकर्ता था, मीडिया प्रभारी था, उसको मंत्री का बंगला अलॉट कर दिया जाता है। फिर कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, ईडी और सीबीआई को झुंझुना नहीं मिला। तो गोवा में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के, उन लोगों ने हलफनामा क्यों दिया कि उनको करोड़ों रुपया केजरीवाल ने नकदी के रूप में दिया है? डायरेक्ट केजरीवाल का नाम लिया जाता है और पॉलिसी बनाने में यही टकलू आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया शामिल था। ये सारे सबूत जीओएम की बैठक की फाइल में मौजूद हैं। शरद चंद्र रेड्डी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उसने बीजेपी को चंदा दिया इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया, तो शरद चंद्र रेड्डी ने तुम्हें कितनी रिश्वत दी ये तुम नहीं बताओगे। कितने अरोरा बंधु इसमें संलिप्त हैं जो गवाही दे चुके हैं। आबकारी सचिव गवाही दे चुका है 164 के तहत, फिर भी कहते हैं शराब घोटाला नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए या इन्हें पदयात्राएं निकालनी चाहिए। फिर भी जनता फ्री पानी, फ्री बिजली के चक्कर में, कौन सा पानी? वो पानी जिससे आप पी नहीं सकते, उसको कोको कोला के कलर्स के रूप में देखा जा सकता है। इनकी सांसद स्वाति मालीवाल ने कितनी बार पोल खोली है,
लेकिन फिर भी फ्री पानी की चर्चा करते हैं, फ्री बिजली की चर्चा करते हैं बार बार। चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, खुद केजरीवाल हो, क्या कहते हैं? एक बार फिर सत्ता में लाइए, आपके बिल माफ कर देंगे। तो 10 साल में झुंझुना बजा रहे थे, अब भी तो आप ही की सरकार है, क्यों नहीं बिल एक बार एक मुश्त माफ कर देते? लेकिन लालच दिया जाता है कि अगली बार करेंगे। और एक जो इन्होंने कल कारनामा करा है, अवध ओझा, जिसको अपनी पार्टी में लेकर आए हैं, तो अवध ओझा जो खुद समाज पर बोझा है, उसको ये अपनी पार्टी में सम्मिलित करा लेता है। किस लिए करा लेता है? कि उसके फॉलोवर्स बहुत हैं। इसे इतना हार का डर सता रहा है कि शायद दिल्ली की सत्ता अब इसके हाथ से जाने वाली है। लेकिन अगर ट्रायल शुरू हो जाता है तो सच मानिए 10 दिन के अंदर इतनी सुर्खियां मीडिया में आएंगी कि किस तरह से घोटाला किया गया। ये सारी रिपोर्टिंग जब वहां मीडिया कर्मी करेंगे, कुछ तो दलाल मीडिया है जो केजरीवाल 550 करोड़ रुपए का बजट उनके ऊपर लुटाता है, उनको छोड़ दीजिए। फिर भी कुछ मीडिया कर्मी ऐसे होंगे जो इसके काले चिट्ठे जो अदालत में बोले जाएंगे वो छापेंगे, वो टीवी चैनलों पर आएंगे, सोशल मीडिया पर आएंगे। इसीलिए इसको डर सता रहा है कि इसने जो शराब घोटाला किया है उसका ट्रायल शुरू ना हो पाए। तो ऐसे में दिल्ली की जनता को इस बार मौका है कि ऐसे व्यक्ति को सत्ता से दूर रखे, अगर दिल्ली को बर्बाद होने से बचाना है। प्रदूषण की स्थिति, यमुना की स्थिति और जो विकास कार्य होने चाहिए, सब पर पाबंदी है। सारा पैसा फ्री बीज में यह व्यक्ति लुटा चुका है और 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड करता है लोन के रूप में कि केंद्र सरकार इसको दे दे। तो भाई, तुम अगर इतने ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो तो ट्रायल से भागो मत, ट्रायल का सामना करो। 25 पैसे नहीं, 5 पैसे की बात करो कि 5 पैसे भी नहीं मिले, वो तो ईडी और सीबीआई बताएंगे, जिसने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं बचने के। और दिल्ली हाई कोर्ट में 20 दिसंबर की तारीख लगी हुई है, जिस पर सुनवाई होगी कि ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा। अंतोगत्वा कावेरी बावेजा पीएमएलए कोर्ट ने कह दिया है अब ट्रायल शुरू होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।